अब वेक्टर का दूसरा मल्टीप्लाई, वो अभी तक क्या था कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे तो स्केलर आता था, अब ये उल्टा कहानी है। अब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हो जा रहे कुछ कहानी लिखने इसका, फिर इसके बाद सवाल बनाएंगे। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में होगा क्या, जब उसमें मल्टीप्लाई किए ए को बी से तो वहां पे क्या आ गया, स्केलर, और यहां पे आएगा वेक्टर। इसको बोलते हैं कि जब दो वेक्टर को तुमने मल्टीप्लाई किया दोबारा वेक्टर ही मिल गया, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और एकदम आराम से थोड़ा करके लिखते जाओ। When two vectors are multiplied, दो वेक्टर को तुमने मल्टीप्लाई किया और दोबारा हमें वेक्टर ही मिल गया। वो अभी तक क्या था, तुमको बोला था मैंने, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वर्क क्या आ गया था, स्केलर, तो वो था डॉट, अब आएगा वेक्टर। तो एकदम आराम से थोड़ा लिखते जाओ, फिर तुमको सवाल सिखाना है कैसे बनाते हैं इसको। इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। वो इसका एक और नाम क्या होगा, उसको क्या बोले थे, उसको बोले थे स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो याद है तुमको जो सवाल बनवाए थे यही से लाए थे, वहां पे कहीं की किताब लिखता था स्केलर प्रोडक्ट निकालो, यहां अभी जो सवाल लाएंगे तो लिखेगा वेक्टर प्रोडक्ट लाओ, इसको और बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। आराम से लिखते जाओ। अब तुमको ही पता है पिछला फॉर्मूला में आया था कॉस, यहां आएगा साइन, और इसका फॉर्मूला ऐसे होता है। यहां पे क्या करना है बाबू, यहां लगाना है क्रॉस साइन, ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस पढ़ना है। इसका फॉर्मूला लिखना है ए बी साइन थीटा। अब बगल में एक और चीज लिखने जा रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर। अभी क्या है और लिखो, बताते हैं क्यों लिखा है मैंने, एन कैप कैसे चढ़ा दिया मैंने, लिख लो, बताते हैं क्या क्यों लिखा है मैंने ऐसा। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के 90 डिग्री पे होता है। इसको लिख लो, तुमको मतलब समझाती, जो लिख रहा है इतना लिख लो, इसका मतलब समझाती कहां से आ गया ये और क्यों आया है। ए और बी दोनों के 90 डिग्री पे होता है। ए को बोलेंगे, ए मतलब क्या है, मॉड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, एकदम आराम से लिखो, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। आई बस आराम से लिख लो इतना, तब तुमको मुझे मतलब समझाना है मैं एन क्या क्यों लाया है, क्या रीजन है इसको लाने का। जो वो थ्योरी लिख रहे हैं एकदम आराम आराम, इसी पे सवाल बनेगा, पहले कुछ कहानी लिखना। अब थीटा फिर होगा ए और बी के बीच का एंगल। तो लिख रहा है जो आराम से, यहां से लिखो आराम से। इसके बाद करते हैं कहानी की तरफ, और मतलब ये है क्रॉस, मतलब सिंपल शब्द में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए दोबारा वेक्टर ही आ गया। तो बस यहां पे लिख के बैठ जाते।
इसको पढ़ते हैं बाबू क्रॉस। ये क्रॉस का साइन है। अब उस दिन जो पूछ के सवाल उसमें था बिंदु मतलब डॉट, और जब लिख लो तो बताते हैं क्यों ये सिंबल दिया है मैंने एन के ऊपर एक टोपी पहनाया है, जो कहते हैं यूनिट वेक्टर। और जो लिख रहा है लिखो, जो लिख लिया सोच सकता है क्यों लिखा होगा मेरे मन से मैंने, क्या रीजन हो सकता है, कुछ तो रीजन होगा मेरे लिखने का ना। जो लिख रहा है वो लिख लो, जो लिख लिया दिमाग को अगर चला सकते हो, इधर बैठना कहीं बैठ, और जो दिमाग चला सकता है जो लिख आराम से लिखो, जो लिख लिया तो आराम से बताते हैं कहानी। और देखो ये बताता हूँ क्यों लिखा है मैंने। और देखो तो होने क्या वाला है, बोल रहा हूँ कि ए और बी वेक्टर है, मल्टीप्लाई करके क्या मिलने वाला है वेक्टर। वेक्टर के पास क्या होगा डायरेक्शन, यहां में लिखा ए बी साइन थीटा, इसमें डायरेक्शन कहां आया, इसका काम क्या है बस डायरेक्शन देना। यूनिट वेक्टर देने का सेंस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। जब सॉल्व करने जाएंगे सवाल तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बस डायरेक्शन कैसे निकलेगा, मान लो फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, एक्स वाई प्लेन है, जब मैं इसमें सॉल्व करने जाऊंगा सवाल तो बोल रहा हूं ए और बी दोनों के 90 डिग्री पे है। इसका मतलब अगर कोई एक्स और वाई में, ए एक्स में है बी वाई में है, तो डायरेक्शन किस में चला जाएगा जेड में। मतलब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर ये एक्स वाई है तो ये चला जाएगा जेड में। मान लो ए और बी चला गया है वाई जेड में, तो डायरेक्शन किस में चला जाएगा एक्स में। और ये ऐसे लिखा है मैंने कैसे लिखा है कि ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के दोनों पता है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर क्या मिल गया, लिखो 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 लिखो, फिर मिल गया वेक्टर क्वांटिटी। ये जो लिखे है बाबू ना, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन निकालने का तरीका, अगर ए और बी दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, और तुम पढ़े हो ये 10th क्लास, ये क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वहां तुमने एक चीज पढ़ा था कि जब दो चीज को सॉल्व करते हैं तीनों 90 डिग्री पे था, सेम चीज यहां भी है। मतलब रूल क्या है, ए बी और ये जो एन लिखा है तीनों 90 डिग्री पे है। मतलब एन का डायरेक्शन ऐसे लिखना है, अगर एक्स वाई प्लेन में है, मान लो ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, तो पूछेगा एन कहां चला गया, एन का डायरेक्शन लिखना इन जेड एक्सेस। ये बात समझ गए, इसको लिखने से मेरा नुकसान क्यों नहीं हुआ, जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा सवाल बनाऊंगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। सेम तरह अगर इसको बनाऊंगा मैं कुछ और लिख देते हैं, तो लिखा आराम से लिखते जाता हूँ, स्लो लिखते हैं, जो पहले से लिख रहा है वो तो तेज लिख मतलब कुछ भाई मेरे से ना थोड़ी देख के चलना। मैं जापान फॉलो करता हूँ भाई, अब मैंने बहुत रोक लिया अपने आप को, पहले तो मैं सेकंड मिलाता था घड़ी का। और तो कोई ऐसे देखेगा ए और बी, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब वो बता सेम था सब वाई जेड प्लेन में है, ये पूरा एकदम सजा के लिख देते हैं बाबू, तो उसके बाद हम सवाल सिखाएंगे। मान लो ए और बी वाई जेड प्लेन में है, तब डायरेक्शन किस में आ जाएगा एक्स में, अब फिर वही यूज करेंगे आई जे के जो अभी तक यूज करते चले आए। तब यहां डायरेक्शन क्या लिखना, वाई जेड प्लेन में है तो एक्स एक्सिस में हो जाएगा डायरेक्शन, मतलब दोनों के 90 डिग्री पे चाहिए। तो उस डॉट प्रोडक्ट में क्या कर रहे थे, ए और बी का डायरेक्शन सेम कर रहे थे, यहां सब के सब किस में चला जाएगा 90 डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री पे सब चला जाएगा। लिख रहा है ए और बी अगर मान लो है एक्स जेड प्लेन में, सेम तरह से डायरेक्शन किस में चला जाएगा, ये डायरेक्शन चला जाएगा एक्स जेड प्लेन है तो वाई एक्सिस में चला जाएगा। तो और चेंज करेंगे वेक्टर फॉर्म। और ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने बाबू, ये फॉर्मूला किस सेंस में है, जब न्यूमेरिकल बनाओगे बाबू, जब सवाल लेके आएंगे तो ये जो फॉर्मूला है ना साइन एन कैप, ये है वेक्टर वाला फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म। मतलब डायरेक्शन बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लिखो 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 और लिखना है। तो लिख रहा है, देखो कुछ और लिखना है। और अगर इसी को अगर न्यूमेरिकल बनाने में और चेंज करे, इसका स्केलर फॉर्म लिखे अगर, या मॉड लगा सकते हैं क्रॉस पी, ये वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म क्या होगा,
देखो ऐसे लिखा है मैंने, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये वो वेक्टर वाला फॉर्मूला है, दो तरफ मॉड लगा दो, मॉड लगाओगे तो मैग्नीट्यूड निकलेगा, तब क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। तुमको पहले बता दें यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तब इसको कोई सॉल्व करेगा तो स्केलर फॉर्मूला क्या आने वाला है, ए क्रॉस बी मॉड लगा के लिखना है ए बी साइन थीटा, तो इसका वैल्यू होता है 1। तो ये फॉर्मूला है स्केलर वाला। और ऐसा क्यों लिख रहा है बाबू, क्योंकि तुमको क्या कर रहा है, दो चीज को मल्टीप्लाई कर रहा है तो मिल चुका है वेक्टर। मतलब न्यूमेरिकल बनाओगे, मॉड पूछेगा तो डायरेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन आएगा तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो तुम्हें घुमाना है क्लॉकवाइज। वो अभी तक क्या किए थे, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता था, यहां नहीं होगा ऐसा, ये आई डॉट आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। पहले एक काम करते, 2 मिनट रुकते हैं और दोनों को चांस दे देते, जो लिख लिया है 2 मिनट कहानी सुनाओ, तो जो लिख रहा है तो जल्दी से खींचना पकड़ में, दोनों स्टेबल आ जाए। अब इसको सवाल को बनाने के लिए 12th के एक शॉर्टकट ट्रिक का यूज करेंगे। नॉर्मल तरीके से बनाता है क्रॉस प्रोडक्ट का, बच्चा गलती कर देता है, एक शॉर्टकट तरीका है 12th के मैथ का, डिटर्मिनेंट, उससे बनाया जाता है। जो 12th के मैथ में अभी यूज करेंगे फर्दर, इसको काम करते, जो लिख लिया 2 मिनट कहानी सुनाओ, तो जो लिख रहा है वो जल्दी खींच लेना भाई, मैं तो रुकना चाहता हूँ भाई, तो मैं ऐसा पढ़ाई चाहता हूँ जब किसी का आई कांटेक्ट हो। वो पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई बता रहा है, कोई लिख रहा है, कोई ऐसा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा ही पढ़ाई होता है, कोई बच्चा पढ़ता है या आगे कोई बोल रहा है, पीछे मन से कुछ भी लिख रहा है, कोई कोई उससे बात कर रहा है, उस पढ़ाई का आई कांटेक्ट, तो आई कांटेक्ट बना रहा है पूरा एकदम। जो लिखी याद कर लिखिए तो से करो, क्रॉस प्रोडक्ट है, याद क्या करना, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए दोबारा वेक्टर मिल गया, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप मतलब दोनों के परपेंडिकुलर, ए के भी 90 पे, बी के भी 90 पे, और सबके 90 डिग्री पे एंगल है, और ये जो आने वाला है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। अब मॉड ले लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो लिखो जल्दी लिखो, तो समझा देते लिखो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड हो क्यों है भाई, वो कहानी याद रखना, इतना करना है सवाल में। अभी जो आएगा ए बी साइन थीटा आएगा, दो कहानी सुना दो, अच्छा लिख लेना उससे, और याद क्या करना है, ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए दोबारा मिल गया वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर्मूला में आएगा साइन थीटा, और इसको बोलते हैं एन कैप। एन कैप मतलब होता है ऐसा वेक्टर जो ए के भी 90 पे है, बी के 90 पे, लिख लेना, बी के भी 90 पे है। और करना क्या है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जब ए और बी एक्स वाई में होगा तो एन चला जाएगा जेड में, वाई जेड में होगा तो एक्स में आ जाएगा, एक्स जेड में होगा, और तो सुना दो कहानी। मैं चाहता हूँ पीछे पढ़ रहा है, लिख रहा है आराम से, पूरा हटा के जरा कुछ लिख ले, बस जो लिखा है सुना दो कहानी, बस एक कहानी याद रखना कि एन कैप पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। थोड़ा ही ले लो भाई, बाद में लिख लेगा, बस मुझे आगे भागना है भाई, मुझे घड़ी का सेकंड दिखता है, मुझे वो भी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं रहा। 1 घंटा हो गया स्कूल में, देखा है मैंने 15-20 मिनट हो गए, एक पेज पढ़ता है, कोई स्लो, इतना स्लो है लोग, एक सवाल में टाइम बीत जाता है। वो कहानी याद हो गया, सुना तो कहानी क्या है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किए, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी, फॉर्मूला आएगा ए, अगर फॉर्मूला पूछेगा तो ए बी साइन थीटा लिखना, बगल में एन कैप लगा देना। एन कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के 90 डिग्री पे है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, मॉड लगाओगे तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा। अब जरा वो कुछ और केस लिखना है, जहां तक बनाए थे कुछ और लिखना है, कुछ और सुनो, देखो तो यहां तक देखो मैंने मैग्नीट्यूड जो निकाला, यहां तक मॉड आया था, ए क्रॉस बी आया था ए बी साइन थीटा। बताओ क्रॉस प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बताओ ये मिनिमम कितना हो सकता है, जब साइन थीटा क्या बन जाए, 0। साइन थीटा 0 कितना में बनेगा, मैथ्स में 0 कहां होता है साइन थीटा,
90 डिग्री, साइन 91 होता है, साइन 0 होता है 0 डिग्री पे, और कहां होता है 180 पे, फिर कहां होता है 360 पे। एक जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, याद रखना वो हमेशा के लिए। देखो अगर तुमको पता है साइन थीटा 0 हो जाएगा तो ये मिनिमम होगा। आपको पूछे ना से कि साइन थीटा 0 कहां होता है, ऐसे बोलना ज्यादा अच्छा लगता है मैथ्स के हिसाब से। एन पाई, अब क्यों बोल दिए, पाई तुमको पता है 180 डिग्री होता है। अब जब मैंने ये बोला देखो तो एन का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लेके देखो, एन की जगह ले लो, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो एन की जगह 0 1 2 3 कुछ भी लेके देखो तो काम हो गया। एन की जगह कोई बच्चा 0 रखेगा, साइन 0 डिग्री आ जाएगा। एन की जगह 1 रख के देखो, साइन 180, 2 रख के देखो 360, हर जगह साइन थीटा 0 होता है। तो इस केस में ए क्रॉस बी मिनिमम होता है 0। और फिजिक्स में तो दो ही एंगल आएगा, मैथ्स में इसको अजीब अजीब एंगल आ सकता है, फिजिक्स में सिर्फ दो ही एंगल आएगा, याद रखना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180। इन दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। वो अगला केस, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है मैथ्स में, 10th में पढ़ के आया भाई। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम 1, कितना एंगल पे आएगा, साइन 90 डिग्री। और देखो 10th क्लास तुम पढ़ रहे थे कभी जिंदगी में, एनसीईआरटी किताब खोले होते, किताब में एक सवाल था मैग्नेटिक इफेक्टिव करंट में कि कब जाके तुमको करंट इन ए कॉइल परपेंडिकुलर कब मैक्सिमम होता है, सवाल का आंसर था 90 डिग्री पे। एक सवाल था कि तुमको कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स मैक्सिमम कितना डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे। एक तुम पढ़े थे क्लास 10th में। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लो, तो बस इतना लिख के बैठ जाना। चलते हैं तुमको कुछ गोला में घुमाने, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका याद करने का। देखो अभी होगा क्या, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आने वाला है, वहां पे 1 आता था डॉट में, यहां 0 आएगा। और जो लिख लोगे लिख लो, लिख के तो बता सकता है ये मैंने मन से 0 कैसे बोल दे रहा हूं मैं अपने मन से, इसका रीजन क्या है, वो मैंने 0 कैसे लिख दिया है, तो बता सकता है, सोच सकते हो, सोचो। और देखो डॉट प्रोडक्ट था तो 1 लिखते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 कैसे लिख दिए, सोचो कैसे लिखेंगे। और देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये भी क्या है एक्स, एक्स और एक्स में कितना का एंगल बनेगा 0, साइन 0 कितना होता है 0, इसलिए 0 हो गया। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में अपने आप से मल्टीप्लाई अब नहीं करना होगा। जैसे वो बोलेगा बाबू जे क्रॉस जे, फिर क्या लिखोगे 0, रीजन क्या बोलना 0 कैसे हो गया, एक्स और एक्स में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, वाई और आई में 0, के और के में भी 0। अब क्या होगा बाबू, कल जो सवाल बना कल तक अपने आप से मल्टीप्लाई, अपने आप से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है अब, लेकिन घूमना है डायरेक्शन। देखो बनाने के तरफ होगा क्या, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे वाई तो क्या आएगा जेड। तो बात की है कि एक्स और वाई रहता है तो जेड आता है, लेकिन जेड में दो चांसेस हो सकता है, प्लस जेड भी आ सकता है, माइनस जेड भी आ सकता है। कैसे पता करेंगे, एक तरीका है याद करने का, एक शॉर्टकट तरीका है, और तुम्हें एक तरीका बता रहे हैं शॉर्टकट कैसे याद कर सकते हो। लिख लोगे ना तो थोड़ा देर एक तरीका ट्रिक बताते हैं, क्योंकि बच्चे को दिक्कत क्या आने वाला है ना, अगर कोई बच्चा याद करने जाएगा तो तुम थोड़ा देर पहले बोला मैंने ए और बी एक्स वाई प्लेन में है तो डायरेक्शन जाएगा जेड में। जेड दो तरह का होता है, प्लस भी होता है माइनस भी, डायरेक्शन का बहुत अंतर हो जाएगा। तो याद करने का एक ट्रिक है, जब लिख लोगे यार गोला बनाना है, जैसे आई को मल्टीप्लाई किए जे से तो दो चीज आ सकता है, या तो प्लस जेड भी आ सकता है माइनस जेड भी आ सकता है। कैसे पता करोगे क्या आएगा, और इस गोला से बनाएंगे। जब लिख उसमें लिख के बस बैठ जाना, आज जो सिखाने यार कोटा वोटा पैकेज हर चीज में इससे सिखाया जाता है। घूमूंगा क्लॉकवाइज, मेरे साथ घूमना कभी जिंदगी में ये कहानी नहीं भूलोगे, एक तरीका है आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के। और जब लिखे तो एक चीज तुम उसे बुलवाना है, रटना मत, ये कोई रटता नहीं है। बताते हैं कैसे याद करना, टेक्निक है याद करने का। और इतना लिख लिए ना, लिख लेना, पढ़ने का बेसिक आई कांटेक्ट पूरा एकदम 100% तो एकदम। और इसको हटाना चाहते हैं, सुनो ये लिख लिए, अब सुनो ध्यान से कैसे याद करोगे। सवाल जब न्यूमेरिकल आएगा तो बच्चे को दिक्कत से बचने का तरीका क्या करना, कभी भूल जाना, कभी पेपर में ऐसे करना,
एक गोला में आई जे के लिख देना। अब घूम जाना अपने आप क्लॉकवाइज। अब सुनो क्या कैसे क्या मेरे काम हो गया। मैं घूम रहा हूं आई से जे के तरफ, वैसे लिख दे। और याद करने का टेक्निक बताते हैं, तुम बस बोलते जाओ, मेरे साथ मत लिखना। सुनो, आई क्रॉस जे, एक गोला में आई जे के लिख देना। आई से चलो जे के तरफ, क्या आ गया, के इज इक्वल टू के लिख देना। अब सुनो, जे क्रॉस के क्या आ गया, आई। के क्रॉस आई, अब उल्टा लिखते हैं, उल्टा। अब उल्टा चलते हैं, सुनो, जे को करो आई से, क्या लिखेंगे बताओ तो। अरे देखो तो, इधर से मैं कैसे घूम रहा था, क्लॉकवाइज। अब जे से जा रहे हैं आई, तो कैसे घूम रहा है। अब बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस का अंदर नहीं आएगा। और देखो तो, जे से आई चले, तुमको पता है के आएगा, लेकिन के किस में आएगा, माइनस के। वैसे मान लो कोई ऐसे बच्चा चलेगा, के क्रॉस, जैसे आई क्रॉस के, आई को के साथ किए, माइनस जे। सेम तरह से इसको उल्टा कर दिए, के क्रॉस जे। और देखो तो कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज दिख गया क्या। तो मैथ्स में अच्छी पढ़े हो, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है मैथ्स में, बी माइनस ए के इक्वल होता है। मतलब ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल होता है मैथ्स में, नहीं होता है। इसे कौन सा लॉ कहते हैं, 8th क्लास एंटी कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हो। वो कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हो 8th क्लास में कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। देखो डॉट प्रोडक्ट को क्या चाहिए हो रहा था, जब मैं a को b से मल्टीप्लाई कर रहा था, b को a से इक्वल हो जा रहा था। यहां क्या दिख रहा है वो देखो बाबू, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो गया। देखो एक चीज अगर ध्यान से अगर सोचोगे, देखो बाबू, i को मल्टीप्लाई किए j से, प्लस के आया, j को मल्टीप्लाई किए i से, माइनस के आया। एक चीज बोल सकते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो गया। और ये लिख सकते हो क्या, देखो तो दोनों उल्टा है। अब माइनस क्यों आया है, और लॉजिक सोचो, लॉजिक, ए को जब बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे घूम रहे थे, क्लॉकवाइज। बी को ऐसे किए तो एंटी क्लॉक। मतलब कभी क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल बनाना, कभी गलती तुम कर दिए, ए और बी को बोलेगा मल्टीप्लाई कर, तुम बी और ए कर दिए ना, आगे माइनस लगा देना। इसको मैथ्स में पढ़ा जाता है, 8 का मैथ्स कभी जिंदगी में पढ़े होते हैं, एंटी कम्यूटेटिव लॉ, याद है। कम्यूटेटिव लॉ होता था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वो ये कहानी समझ गए, लिखो तो थोड़ा याद रहा, कभी भूल जाना तो ऐसे ही करना, गोला बना देना, आई जे के घूम जाना, जहां घूम जाओगे पहुंच जाओगे अपने आप से। अब इतना दिमाग सेट हो गया ना, अब तुमको कुछ ज्यादा कहानी ना कि आप तुम आते हैं थोड़ा सवाल बनाने सिखाने के लिए। सवाल एक अलग तरीके से बनाएंगे बाबू, इसके लिए एक सहारा उठाएंगे डिटर्मिनेंट का। एक मैथ का चैप्टर है क्लास 12th के सिलेबस में, लेकिन उसका जरूरत से जल्दी सवाल बन जाएगा। वो जब लिख लेना तो मैं तुम्हें 2-3 सवाल बनवाऊंगा। तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाना है, क्योंकि बच्चा अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा ना आई को जे से, तो बच्चा अपने आप में कंफ्यूज जाएगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। बार बार तुमको देखना पड़ेगा टेबल, देखो कंफ्यूजन हो सकता है ना अपने आप से कि प्लस है कि माइनस। इसे बनाने का एक सहारा है 12th का मैथ्स का डिटर्मिनेंट। और लिख लो, तुमको एक सवाल का पैटर्न जा रहा है बनाने, पूरा लिख लो। और लिख के 60 सेकंड दिमाग एकदम शांत करो, जितना तो समराइज करो तो। और मैं रुकना चाहता हूं समय के साथ, ये नहीं कि कोई पढ़ते जा रहा है, पढ़ते क्या पढ़ रहा है पता नहीं। और लिख लो, जैसे 60 सेकंड थोड़ा रोकेंगे, दिमाग को थोड़ा सोचो। अभी जो कुछ लिखे, और जितना देर पढ़ता हूँ ये लोग याद रखो, ठंडे दिमाग सोचो, ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा देर पढ़ो बहुत है। और लिख के थोड़ा जो लिख लिया 60 सेकंड कहानी सोच लो, आई करो जे के होगा, थोड़ा सा भी जरूरत पड़ेगा इसका भी, इसका मुझे जरूरत पड़ेगा भी सवाल में, बस एक बार से देख लो। अब पूरा हटा के
जा रहे एक पैटर्न सिखाने, सवाल कैसे बनाते हैं। वो भले मैंने इस पर सिखा दिया ऐसा, लेकिन सवाल इस पर नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे तुम्हारे सामने कहीं सवाल रख दूं ना, मैं बनाने जाऊं तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी प्लस है कि माइनस है। जैसे मान लो एग्जांपल दिखाता हूं, मैं तुम्हारे मन से कोई सवाल रख दिया मैंने, कुछ भी दिखाता हूं, क्या दिक्कत आएगा मेरे साथ। और मन से मैं कोई सवाल रख दूं कुछ भी, अब देखो दिक्कत क्या है। मैं अपने मन से जाऊं उसको बनाने, तो मैं जाऊंगा इसको इससे मल्टीप्लाई करने, तो आई क्रॉस जे मुझे देखना पड़ेगा प्लस के आ रहा है, आई क्रॉस के बार बार देखना पड़ रहा है, आई क्रॉस के क्या होगा देखना पड़ रहा है। अगर ऐसे कोई बच्चा बनाएगा तो बनाने का दो तरीका है। एक ऐसा तरीका क्या है, सबको चले मल्टीप्लाई करने, आई को जे से किए के आ रहा है, आई को के से कर रहा है, और देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। यहां से कोई बच्चा बनाएगा आई क्रॉस के, तो मुझे देखना पड़ेगा आई क्रॉस के क्या आता है माइनस जे को आई से किए क्या आएगा, बार बार देखना पड़ रहा है, इसमें गलती होने का चांस है, इसलिए इस तरीके से नहीं बनाएंगे। और बनाने का एक तरीका है, और तरीका बनाने जाओ मेरे साथ बिल्कुल मत लिखना भाऊ। वो तरीका में होगा कि तरीका बहुत आसान है, लेकिन एक बार दो बार तुम्हें समझना पड़ेगा। हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, मतलब गेम शो की तरह तरीका है। तरीका क्या, मैं एक को ढकूंगा दूसरे को वैसा करूंगा। ये तुमने कभी बनाया नहीं कभी, मुझे लिख पूरा हटा इसी बनाया जा रहा था, देखते जाना कैसे बनाते हैं। एक दो सवाल मुझे तुमसे बताना हो तरीका तो सुनो, और एक सिंपल एग्जांपल उठाते हैं, सुनो कैसे बनाना है। ए क्रॉस बी, और सबसे पहला रूल, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है, ए क्रॉस बी पूछेगा तो ए को पहले रखना, बी को पहले मत रखना। मैंने ऐसा कुछ सवाल दे दिया और कुछ भी रैंडम सवाल बना दिया मत से, और तुम कुछ मत करो, मेरे साथ कुछ बोलते जाना। अभी मुझे दो तीन सवाल बनाने दो, तुमसे अभी नहीं बनेगा सवाल। और ऐसा कुछ भी लिख दिया मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो एक अच्छा तरीका है मैथ्स का सहारा लेने का। तो क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक में आई जे के अपने मन से लिख देंगे, ऐसे लिख देना। अब सुनो क्या करना है, वैल्यू पुट करना। यहां पे क्या लिखा है 2 1 3, यहां लिखना 2 1 3, यहां लिखना 3 -1 -2, इतना लिख दिए। अब सुनो क्या करना है, पहले मुझे निकालना है इस ए क्रॉस बी का एक्स वाला, तो एक्स को ढक देंगे, और कुछ मत करना, टेक्निक सिखा रहे क्या करना है, एक्स को ढक देना। और सुन रेटिना पर तुम सेट कर लो, आप रेटिना को ऐसे सेट कर दिए। आई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिख रहा है तुमको आंख से, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, एक ब्रैकेट ले आना, आई को ढक दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना दिख रहा है -2, अपने मन से एक माइनस ले आना, फॉर्मूला में आता है, तुम वक्त के साथ सीख जाओगे, तुम सिखा दे बस देखते रहोगे। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये लिख देते क्या किया, तुमको पहली बार पढ़ रहे हो जिंदगी में, ये भी तो याद रखना चाहिए। तो पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -3, और ये निकल गया मेरा आई वाला। फिर अपने मन से एक माइनस ले आना है, और ऐसा क्यों ना रही है, मैथ्स का तरीका है, ये 12th का लिख जरूरत नहीं पड़ रहा है। जे को ढक दो, क्या दिख रहा है तुमको 2 और -2, वो होगा क्या ना, जब एक बार दो बार सवाल मैं बनाऊंगा, दो तीन बार बना देंगे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। और जे को ढक दिए, क्या दिख रहा है 2 -2, एक माइनस पहले से आया, अब क्या दिख रहा है 3 और 3, वो भारी नहीं है, एक दो बार बना दो तो सीख जाओगे। अब सुनो तरीका कहता है प्लस जे, मतलब एक्स एक्सिस प्लस में आया है, वाई एक्सिस माइनस में लिखा जाता है, जेड एक्सिस को प्लस में लिखा जाता है। अब के को ढको, क्या दिख रहा है 2 और -1। अभी तुमको एक दो सवाल बोलवाएंगे तब बनवाएंगे, अभी नहीं बनवाना सवाल मुझे भाई, अभी वैसे लिख दिए। अब क्या दिख रहा है 3 और 1, तब जाके आएगा आंसर। अब देखो ये -2 हो गया, ये कितना है +3, कितना बच गया आई। तो हो सकता है पहली बार कोई देखो किसी को क्या कर दिया मैंने, एक बार दो बनाओगे सीख जाओगे। यहां से कितना आएगा -4, यहां से कितना आएगा -9, -13, माइनस माइनस प्लस। और इसको सॉल्व करोगे -2 -3 -5 के, और कुछ मत करो, बिना कुछ के चुपचाप ये लिख लो। अब उसके बाद तुमको अभी दो तीन सवाल मैं ही बनाऊंगा, तुमको बस बोलते जाना है मेरे साथ, और जब लगेगा सीख जाओगे तो अब देंगे सवाल। अभी सवाल नहीं देना आज, सवाल मुझे तुम्हें नहीं देना है, तो बस सिखाना है, चिंता मत करो, लिख के बैठो, सिखाएंगे भाई।
एक सवाल को थोड़ी सीखे हो अभी तुम सीखोगे कैसे? जब 2-3 सवाल मेरे साथ बोलोगे और उसके बाद अपने से बनाओगे तब जाके सीखोगे। चिंता मत करना, सिखा देंगे भाई। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। दूर से जज मत करना कि बहुत टफ है, और लिखो, बस लिख के बैठ जाओ। पहली बार कुछ पढ़ो तो अजीब लगेगा ही ना, वक्त ना सिखाएगा समय के साथ। बस वो लिख के बैठ जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाना। अभी दिमाग लगाना 100 देर बाद मेरे साथ। वो बिल्कुल मत घबराओ, चुपचाप लिख के बैठ जाओ, बस चिंता मत कर। ये सिखा रहा हूँ, बहुत स्टैंडर्ड मेथड है। पूरे कोटा में यही मेथड सिखाया जाता है। तुम कोटा का पैकेज पढ़ो, डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं इसको। दिमाग मत, बस लिख के बैठ जाओ। अभी दिमाग मत लगाओ बाबू, दिमाग लगाना अभी मेरे साथ 100 देर बाद। तुमको 100 देर में कॉन्फिडेंस दे देंगे कैसे बनता है। एवरी अचीवर वाज वंस ए बिगनर। 5 मिनट बाद तुम्हें लगेगा कितना आसान है। फर्स्ट टाइम किसी को कुछ भी अजीब लगता है। तो तुमको भी सवाल नहीं देना है, बस लिख के बैठ जाना। अब 2-3 सवाल मुझे तुमको अपने साथ बुलवाना है, तुम मेरे साथ बोलते जाना बस। बस वो लिख के बैठ जाओ। कुछ सवाल ऐसे ही बना देते हैं अपने मन से, कुछ इजी देते हैं जिसमें तुमको दिमाग चले, माइनस को हटा देते हैं अभी। तो वो लिख के बैठ जाओ, और ये सवाल तुमको मेरे साथ बोलना है। बनाओ मत अभी, अभी बनाओगे तुरंत गलती होगा तुमसे। पूरा सीख जाओ तब बनाना। जो लिख रहा है वो लिख लिए, चलो लिख रहा है, लिख लो जो लिख रहा है वो, और उसके बाद मेरे साथ बोलो। तो लिख लिए, तो ठंडे दिमाग से बस बोलना, बनाना मत अभी। बनाना बना सकते हो लेकिन रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि जल्दबाजी क्यों करना है। उसका तुम्ही को, मुझे थोड़ी बनाना है कुछ भी, मुझे बस तरीका सिखा के छोड़ देना है। तो जब इतना समझ लो क्या करोगे, आई जे के लिखोगे, इतना समझ गए, 1 1 1 2 3 4। वो माइनस मैंने हटा दिया है कि किसी को माइनस का कंफ्यूजन ना हो। चलो बोलो मेरे साथ अब, और स्टेप बोलो। चलो याद रखना स्टेप में क्या है, आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, के पॉजिटिव, इसको याद कर जाना। देखो अब बोलो तो, आई पहले लिख दिए, आई को ढकोगे कितना दिख रहा है, यहां से कितना दिख रहा है, 4। अब तो तेजी से बना है 4। फिर क्या आ गया, माइनस, यहां से कितना दिख रहा है, 3। कितना लिख देंगे, फिर कितना आया, माइनस जे, जे को ढकोगे कितना दिख रहा है, 1 और 4 मतलब 4। फिर रखोगे माइनस, इसको ढक दिए, क्या दिख रहा है, 2 और 1, यहां से आ गया 2। अब फिर क्या लिखते हैं, प्लस के को ढक दो। अब कहोगे उसको काहे ढका, देखो रीजन क्या है, वो क्या, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है तो आई को आई से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जे को, इसलिए के को निकाल दें, के को हटा दे रहे हैं। के को हटाओ कितना आ रहा है, यहां से 3, और यहां से कितना आ रहा है 2। कुछ दिमाग में गया, और तो कोई काम करते हैं तुमको सिखाने के लिए, पहले माइनस नहीं खाली प्लस वाला देते हैं नंबर, पहले पूरा प्लस वाला नंबर देते हैं, जब सीख जाओगे तब माइनस का नंबर सोचेंगे। अब कुछ ट्राई कर सकते हो, वो बिना पैनिक हुए तुमको 3-4 सवाल देते हैं, खाली पॉजिटिव नंबर, कोशिश करना वो अपना अपना। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा तो कॉपी में हेल्प कर देंगे, चिंता मत करना भाई। कोशिश करना थोड़ा सा, जिसको दिक्कत होगा उसको कॉपी में सिखा दूंगा भाई, सिखा के रहेंगे। इसलिए वो आज इंटरनेट का सवाल नहीं बनाएंगे, और एकदम आराम से कोशिश करो। इंटरनेट का सवाल छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि इंटरनेट में थोड़ा सा तुमको कॉन्फिडेंस दिलाए थे, तो आज के लिए सिंपल सवाल देते अपने मन से कुछ भी। जब तुम सीख जाओगे ना, और हम सिंपल दे रहे हैं, सिंपल सिंपल, और थोड़ा कोशिश करना बिना पैनिक हुए।
बस मुझे इतना करना है ना, आज किसी को सिखा देना है बस। इससे होगा क्या, कल जब सवाल बनाएंगे वो एकदम सिंपल सवाल दिया है ना, प्लस वाला, सारा नंबर पॉजिटिव है, कोई नंबर निगेटिव नहीं देते इसमें। वो आराम से थोड़ा कोशिश करोगे बिना डरे, तीन में से एक भी बना लो, काम चल जाएगा मेरा बस। और देने का सिर्फ एक रीजन था, उतना देर में चलते हैं वॉक कर, किसी को स्टेप सिखा दे। तो वो अपना अपना कोशिश करो, थोड़ा बिना पैनिक हुए, दिमाग लगाओ तो अपना अपना। आई 15 8, अच्छा आई जब लिखो तो कैप चढ़ा दो, अच्छा लगता है। चलो ठीक है, वो अपना अपना कॉपी में हेल्प कर दो बच्चा की तरह। J6 4 के बनाएंगे 4, जो के सुनो गलती कर, के जब ढकोगे यहाँ से कितना आएगा, पहले इधर से लेना, इधर से कितना आ रहा है 4 - 5। चलो तो के पे कैप चढ़ा देना। अच्छा एक और चीज, ये मॉड जरूर देना, ये डिटरमिनेंट का मेथड होता है 12th का। 15 8 6 4, और तुम गलतियां बनाओ तभी ना सिखाएंगे। चलो 4 - 5 ठीक है, चलो सीख चलो, और कोशिश करो, घबराओ मत, खुद से ट्राई की, खुद से ट्राई करो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, जो ट्राई करेगा खुद से ट्राई करो। चलो भाई 15 8 जे बनाएंगे तो 6, अच्छा जे जो जे जब बनाएंगे तो इसको ढकेंगे तो 6 - 8 वन, इधर वाला पहले लेना, इधर वाला इसको ढकोगे, इधर से कितना आएगा 6 - 8, के ढकेंगे कितना आ जाएगा 4 - 10। देखो तो बी में देखो तो यहाँ आई है तो यहाँ 1 ना है, ये 1 है, यहाँ कितना आ जाएगा के में 4 - 5। कोशिश करो, कोशिश करो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, चाहता हूँ खुद से ट्राई करो। हाँ 15 8 जे बनाएंगे तो 6 4 ठीक है, अब के बनाएंगे तो कितना आएगा 4 - 5। चलो उस हम कोशिश को सिखा देगा भाई तुमको, आज हम नॉर्मल सिखा दे रहा हूँ, कल तुमको इंटरनेट का सवाल सिखाऊंगा, ऐसे बनेगा 1 2 3। कैसे बनाएंगे, आई बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 15 - 8, जे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 6 - 4, के बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 4 - 5, बन जाएगा। पहला बार सुनाओ, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को प्रॉब्लम आए, कहानी स्टार्ट की नहीं की, बन जाएगा। कितना आ जाएगा 15 - 8 आई, जे कैसे बनेगा 6 - 4, के कैसे बनेगा 4 - 5, प्लस आई माइनस जे प्लस के, 15 - 6 6 - 4 के 4 - 5। तो सिखा दे ना, तो कल इंटरनेट का सवाल खोले तो सबसे बन जाए। यहाँ एक माइनस दे देना, माइनस जे दे देना, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ प्लस के दे देना, बाकी सही है ना। चलो ठीक है, ठीक है, देखो ये सही है, बस यहाँ कैप्चर हल, यहाँ देखो अगर माइनस आ गया ना, खाली माइनस के लिख के छोड़ देना, ठीक है। हाँ तो एक प्लस क्यों दिया गया, तो कहानी है, तो मुझे किसी का एकदम पर्सनलाइज हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए इतना एफर्ट लगाता हूँ उतना, तो किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा फ्यूचर में। आते जाओ, जो बना रहा एकदम, तो बस सिखा देना, मुझे कुछ नहीं करना है, बस सिखा के रख देना है। आई चाहे 12 कितना 6 बनाए ना, 12 - 10 के बनाए, अच्छा ऊपर वाला बन गया ना, ठीक है भाई -6 बन, हाँ सही है, हाँ सही है, 15 -6 मैंने डेटा ही आसान दिया है, मैंने कोई निगेटिव नंबर थोड़ी दिया है, मैंने ऐसा जानबूझ के दिया है किसी का दिमाग चल जाए। तो फर्स्ट टाइम ना पढ़ रहा है, ये भी तो याद रखना है। अभी एआई का सवाल है मेरे पास, लेकिन वो देते तो फ्रस्ट्रेट कर देता किसी को तुरंत, बना आई, हाँ -7 आई -2 जे, हाँ सही, हाँ सही, हाँ सही है, हाँ प्लस आई माइनस जे प्लस सही है, आराम सही है, आराम सब सही बनेगा। -15 12
जे बनाएंगे तो 12 माइनस 10, के बनाएंगे तो 9 माइनस 8 माइनस के होगा भाई। देखो दी कटिंग वटिंग क्यों करते हैं ये सब चीज। सर हमारे साथ पता है एकदम मोटी की तरह सोचो लिखने का, ये बहुत जरूरी चीज है। और लिखते टाइम कंसंट्रेट करो, कल वाला काम मत करो, मेरा दिमाग बहुत तेज है। हल्का फुल्का भी ऐसे भी करे तो उसमें भी दिया जाता है, हल्का फुल्का भी नहीं एकदम। मुझे ऐसा मतलब है ना कि मूर्ति की तरह कोई बैठा है एकदम, भले ही टॉर्चर लगेगा, शुरू का टॉर्चर बाद में हेल्प करता है, समझ गए। एकदम नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, जिंदगी में सेल्फिश बनना सीखो। तो यहाँ पे के पे कैप चढ़ा दो, अपने से मतलब एकदम खतरनाक बन के सुनो, के पे कैप चढ़ा दो बस। ट्राई किए, चलाओ ना, इधर बनाया होना चलो ना, बस मुझे देखना ना है भाई। मैं बच्चा की हेल्प करो, दिमाग में जा भी रहा है किसी के ना, तो क्या होता है एजुकेशन सिस्टम में, आगे कोई लिख रहा है, बच्चा सूद सूद के उतार रहा है, और भी सोचता है क्या उनका कभी पढ़ लिए, पता ही नहीं चला था। तो यहाँ पे कितना आ रहा है -1, तो माइनस के लिखना है यहाँ पे बस। चलो तो ये काम तो हो गया, किसी को मैंने सिखा, बेसिक तो डाल दिया दिमाग में। या दो 3 लाइन मत खींचना, ये मैथ्स का मेथड कहता है बस 1 लाइन ऐसे, बस बीच में 3 लाइन नहीं लाना है, वो नहीं खींचना कभी। तो मेन काम तो हो गया, चलो तो सिखा दिए ना, सिखा दिए तो इससे होगा क्या